हेलो बच्चों, वेलकम टू ई रसायन। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट सेकंड। तो जैसे हम लोगों ने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग एक बार रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में ज़रूर जान लेंगे। हल्की फुल्की नॉलेज आपको रिडॉक्स रिएक्शन की पहले से ही होगी, क्योंकि 10th क्लास में भी टाइप ऑफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो redox reaction, generally redox reaction is a word which is made up of two different words, reduction and plus oxidation. Oxidation and reduction. वैसे तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो सेपरेट मैकेनिज्म है, लेकिन एक डेफिनेशन है जिससे आप समझ जाओगे कि ये दोनों एक साथ ही आती हैं। वेयर देयर इज ए ऑक्सीडेशन देयर मस्ट बी अ रिडक्शन। दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन के बिना रिडक्शन पॉसिबल नहीं है और रिडक्शन के बिना ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक साथ आती हैं और इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम लोग कैसे पहचानते हैं कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। तो आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो बच्चों किसी भी सब्सटेंस में, जैसे कार्बन में, अगर ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है CO2। तो कंबाइनली अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बन एटम की जब कंपैरिजन करते हैं CO2 से, तब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन एटम कार्बन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग C से CO2 बनने के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे दैट इज कि ऑक्सीजन वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम देख लेते हैं। CH3 या CH3 इथेन गैस है। अगर इथेन से अगर इथीन बनी तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, H का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन लॉस हो रहा है। तो दैट मीन्स कि फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इथेन टू इथीन, दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन अकर हो रहा है। और थर्ड हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हम लोग बात करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं बच्चों, जिसमें हम इन दोनों प्रॉपर्टी से हम नहीं पहचान सकते कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जहाँ पर ये दोनों प्रोसेस नहीं होते। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, और जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन पहचानने का वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हम लोग यहाँ पर अगर एक रिएक्शन देखें हैं Zn plus 2 and release of 2 electrons. So this is the process of oxidation. So here 2 electrons are lost by जिंक मेटल। तो यहाँ पर जिंक मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। तो जब कोई भी प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो ये कहा जाता है कि बच्चों की इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली हम लोग रिडक्शन का भी देखते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली ऑक्सीडेशन इज जस्ट अपोजिट टू रिडक्शन, so reduction is also opposite to the oxidation. So here gain of oxygen atom, so here it should be loss of oxygen atom, loss of oxygen atom.
तो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है और from mercuric oxide mercury and oxygen gas is formed. So when we compare this HgO to Hg, तो इस प्रोसेस में जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड से जो मर्क्यूरी बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन एटम लॉस कर रहा है ये। तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कि रिडक्शन इज अकरिंग, या फिर रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर इस वाले टर्म, जब हम लोग HgO से Hg को देखेंगे। और क्या क्या क्लासिकल कॉन्सेप्ट हैं रिडक्शन को पहचानने के लिए? तो यहाँ पर हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर लॉस ऑफ H एटम है तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? गेन ऑफ H एटम। अब सिमिलरली अगर यहाँ पर देखें कि ये जो इथेन से इथीन बन रहा था, तो इसको हम लोग इथीन से इथेन अगर हम लोग बना देते हैं, प्लस H2 कर दें अगर, H2 से रिएक्शन करके, तो ये जो प्रोसेस है ये हम लोगों को क्या बोला जाएगा कि रिडक्शन हो रहा है फ्रॉम इथीन टू इथेन, बिकॉज द एडिशन ऑफ 2 H atoms, gain of H atoms. And third and the most important modern concept of recognizing reduction process is gain of electron. Gain of electrons. So gain of electrons, like if we take an example of Cu plus 2 and plus 2 electron gives Cu, कॉपर मेटल। देन हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो Cu प्लस 2 आयन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और चेंज हो गया है कॉपर मेटल में। तो जब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि Cu प्लस 2 से जब Cu जा रहा है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। तो जब गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तब उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। तो और भी अगर हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट में जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के एडिशन को और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के रिमूवल से भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के रिमूवल से भी देख सकते हैं। लेकिन क्लासिकल कॉन्सेप्ट इतना सफिशिएंट है बच्चों, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को देखना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और loss of electrons. When loss of electron is happening, then the process will be oxidation, and when the gain of electron will happen, then the process will reduction. Okay? सो इसके लिए बच्चों आज हम लोग एक ट्रिक भी देखते हैं कि ये सारे प्रोसेस को अगर एक ट्रिक में हम लोग याद कर लेते हैं तो हम लोगों के लिए कितना आसान हो जाता है। और क्योंकि हम लोग 12th बोर्ड देने वाले हैं, उसके बाद हम लोगों को नीट या फिर जेई के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है, तो हम इतनी सारी चीज़ों को एक साथ याद करना पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी एक बहुत शानदार ट्रिक है, आइए देखते हैं कौन सी ट्रिक है। तो ऑक्सीडेशन के सारे प्रोसेस को अगर एक साथ समझना है तो हम लोग एक ट्रिक के लिए देखते हैं। इसको अगर हिंदी में अगर हम लोग लिखते हैं तो लिख सकते हैं गोला, एंड इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होगी GOLEH। तो व्हाट डज इट मीन? देखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, gain of oxygen, and then loss of electron, then this is the other characteristic of oxidation, and loss of hydrogen, that is the third condition of oxidation. So these all three conditions are here. So gain of oxygen and loss of electron or hydrogen, these are all the characteristics of oxidation process. तो हम लोग अगर एक वर्ड को याद कर लेते हैं बच्चों, गोला, और स्पेलिंग हमको याद रखनी पड़ेगी GOLEH, तो हमको सारे प्रोसेस को एक बार में ही याद करने की नीड नहीं होगी, तुरंत याद हो जाएंगे हमको। तो इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बन जाने वाला है लोगा। तो यहाँ देखो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन।
तो बस हमको एक ये वर्ड याद रखना है और हमको ये ऑल द 6 प्रोसेस जो हैं वो हमको अपने आप ही पता चल जाएंगे। तो ये जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है, जैसे हम लोगों ने पहले ही बात करी थी कि वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर मस्ट बी अ रिडक्शन, दीज टू प्रोसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर रिडक्शन होना ही होना है। तो ये जब दोनों एक साथ होते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये हमारी सेल मैकेनिज्म के लिए बेसिक मैकेनिज्म है, बेसिक रिएक्शंस हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आइए बच्चों हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन का। Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। ये एक रिएक्शन है और इसमें हम लोगों को पहचानना है कि किस प्रोसेस, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये कहाँ पर हमको ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की सिचुएशंस। ये देखिए जो जिंक है ये न्यूट्रल एटम है, तो इस पे ना तो एक किसी इलेक्ट्रॉन की कमी है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। 0 का मतलब होता है ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन कम है। अब बात करते हैं CuSO4। CuSO4 को अगर हम लोग ब्रेक कर दें तो Cu+2 और SO4-2, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2 का। सिमिलरली Zn पर भी +2 का है और यहाँ पर Cu न्यूट्रल में है तो यहाँ पर 0। +2 का मतलब है यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास। यहाँ पर भी Zn के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो Zn की कंपैरिजन Zn से ही करने वाले हैं। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जब दोनों को एक साथ देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं Cu से ये, यहाँ पर कोई कमी नहीं है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेनिंग? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले ही पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो प्रोसेस होता है हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। और जब हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। तो बच्चों आपने देखा कि एक रिएक्शन थी, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ में रिडक्शन भी हो रहा है। तो हम लोग करते हैं इसको हाफ हाफ में हम लोग लिख लेते हैं, जिससे उस प्रोसेस को समझने में हम लोगों को आसान हो जाता है। जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन है वो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर Zn+2 या फिर ZnSO4। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। और हमारी दूसरी हाफ रिएक्शन हो गई
रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन की हाफ रिएक्शन हमारी है Cu+2 से बन रहा है हमारा Cu। तो जो हमारे Cu+2 से Cu जाएगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। तो आप लोग अलग अलग बिल्कुल आराम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस हो रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो लॉस होने में ये जो हाफ रिएक्शन है उसको ऑक्सीडेशन बोलने वाले हैं हम लोग, और जहाँ पर गेन हो रहा है उसको हम लोग रिडक्शन बोलने वाले हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। सिंपल आयनिक फॉर्म में हमारी ये रिएक्शन है। तो इसके एक पार्ट में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे पार्ट में हमारा रिडक्शन हो रहा होगा। देन वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ Cu इन न्यूट्रल फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ना तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना ही कम है, तो ये ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 2 Ag+ हैं, तो यहाँ पर एक +1 है। अगर टोटल देखेंगे तो +2 रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये Ag भी हमारा क्या है, 0 में है, ये +2 में है, ये +1 में है। तो ये Cu से जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और जब हम ये Ag से Ag जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर एक Ag होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारा प्रोसेस है वो हो जाएगा रिडक्शन प्रोसेस। अब हम हाफ रिएक्शंस लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन की जो हाफ रिएक्शन है वो हो जाएगी Cu गिव्स Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और हमारी रिडक्शन की हाफ रिएक्शन होने वाली है ये बनने वाला है Ag। अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे और ये बनने वाला है 2, इज नो प्रॉब्लम। तो ये जो हमारी दो हाफ सेल्स हैं, एक है हमारी ऑक्सीडेशन की, ऐसी है रिडक्शन की। तो आई होप कि हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स को अच्छे से समझ लिए होंगे, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने उसको पहचानना सीख लिया होगा। और ये हमारी आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बाकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बहुत काम आने वाले हैं। तो हम लोग एक टर्म के बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पर एक टर्म होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। बच्चों जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया है नया इंट्रोड्यूस हुआ है, एजेंट। एजेंट कैसे क्या होता है? अगर हम लोग अपनी रियल लाइफ में देखते हैं,
बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। देखते हैं जैसे हम लोग लाइफ में हम लोग देखते हैं कि जो एजेंट होते हैं वो किसी काम को करवाते हैं। जैसे शादियां होती हैं, शादियों के लिए जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, शादी करवाते हैं। या फिर जो एजेंट होते हैं जो शेयर मार्केट, जनरली जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं, शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं, तो उसमें एक एजेंट होता है जो शेयर क्या करता है, शेयर को खुद नहीं खरीदता है, खुद नहीं बेचता, खरीदवाता है। जो उसके जो लोग होते हैं जिनको जो बिजनेस करना होता है उनसे क्या करता है, खरीदवाता है। तो जो एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, काम करवाते हैं। तो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इसका ये क्या करवा रहा है, ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है और खुद का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है इसका, ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मीन्स Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कौन करवा रहा है, ये। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये इसके लिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, पुश करता है पुश फॉर ऑक्सीडेशन टू अदर्स, दूसरे एलिमेंट को पुश करता है ऑक्सीडेशन के लिए। और सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये एजेंट काम करवाएगा, तो ये क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। तो ये किसके लिए पुश करता है, पुश फॉर रिडक्शन टू अदर एलिमेंट। तो सिमिलरली बात है, ये जो है वो पुश कर रहा है इसको ऑक्सीडेशन कराने के लिए, तो इसका लेकिन खुद रिडक्शन होता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उस खुद का उसका क्या होता है, रिडक्शन। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो एक हमारा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर हम लोग इस Ag की बात करें, इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सिमिलरली यहाँ पर इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इसको रिड्यूस करवा रहा है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में ही ये रिड्यूस हो रहा है और इसकी प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर भी एजेंट जुड़ जाता है वो काम करवाता है, ना कि खुद काम करता है। तो आई होप कि आज हम लोगों ने जो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और जो समझ आया उसको हम आगे अप्लाई करने वाले हैं। तो आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।